हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी यानी कि सत्र 2023-24 में वर्ग 1 से 12 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राओं की एंट्री का काम मेधासॉफ्ट पोर्टल पर शुरू हो चुका है। विद्यार्थियों के लिए लाभुक आधारित योजना जैसे कि पोशाक, छात्रवृत्ति, नैपकिन, साइकिल आदि योजनाओं की राशि का लाभ 75% उपस्थिति के बाद ही सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है और इन योजनाओं की राशि का लाभ उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलता है जिनकी एंट्री मेधासॉफ्ट पोर्टल पर हुई रहती है। तो किस प्रकार से हम लोग वर्ष 2023-24 में मेधासॉफ्ट पोर्टल पर स्टूडेंट्स की न्यू एंट्री करेंगे, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप गूगल के सर्च बार में मेधासॉफ्ट टाइप करके और जब आप सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मेधासॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है medhasoft.bis.nic.in। तो इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा है स्टूडेंट डिटेल्स एंट्री फॉर क्लास 1 to 12। क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों की एंट्री करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। सभी विद्यालय को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16/8/2023 से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नए नामांकित एवं छूटे हुए छात्र छात्राओं के आंकड़े की एंट्री की सुविधा प्रदान कर दिया गया है। अभी तक जिलों में जितने भी नए नामांकित एवं छूटे हुए छात्र छात्राएं हैं उनकी एंट्री मेधासॉफ्ट पोर्टल में दिनांक 30/9/2023 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, यहाँ डेडलाइन दिया हुआ है, इस डेडलाइन के अंदर ही आप इसको कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स की एंट्री करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, तो इस 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए आप स्कूल लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये लॉगिन पेज है। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का डाइस कोड डालेंगे और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिल कर देंगे और उसके पश्चात यहाँ OTP पर फिल करेंगे। जो OTP आपको प्राप्त हुआ होगा उस OTP को यहाँ डाल करके और ये कैप्चा, इस कैप्चा को सेम इस बॉक्स में आप डाल करके और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आप OTP भूल गए हों तो OTP प्राप्त करें पर क्लिक करके OTP आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने डिटेल्स को डाल करके और लॉगिन करते हैं। तो चलिए हमने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया, अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए एक पॉपअप मैसेज मिल रहा है, ये बोल रहा है कि सभी विद्यालय कृपया सुनिश्चित करें कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को दिया गया खाता संख्या आधार संख्या से जुड़ा होना चाहिए। बिना आधार लिंक के खाता संख्या केंद्र सरकार के हिस्से का भुगतान 60% खाते में नहीं होगा। अर्थात 9 से 12 के छात्र छात्राओं का जो आप खाता लेंगे वो आधार से जुड़ा होना चाहिए। यदि खाता आधार से नहीं जुड़ा होगा तो केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है 60% की, वो अमाउंट उसके खाते में नहीं जाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो चलिए हम ओके करते हैं। तो इतना करते ही हम मेधासॉफ्ट पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के पश्चात आपके ज़िला का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, आपके विद्यालय का नाम डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा। जब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका विद्यालय जिस कक्षा के अंतर्गत आता है ये सभी वर्ग आपको दिख जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर जिस वर्ग में जितना एंट्री होगा वो आपको सामने मिल जाएगा। पूर्व के वर्षों में जो आपने एंट्री किया होगा वही एंट्री आपको यहाँ दिखाएगा और 2023-24 में जो आपने नया नामांकन लिया होगा उसकी एंट्री करना है। जैसे कि क्लास 1 में हमने नया एंट्री किया है, तो चलिए हमें न्यू एंट्री करना है। तो उसके लिए हम ऊपर आएंगे और जब आप ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ देखिए 3 डॉट दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कई ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ देखिए एक स्टूडेंट डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस ऑप्शन पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी उंगली को कुछ देर आपको दबा के रखना है। तो इतना करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इस पेज को, इस वाइट वाले पोर्शन को हमें हटाना है। तो इससे अलग दूसरी जगह पर आप टाइप करेंगे तो ये हट जाएगा और जब ये हट जाएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ न्यू स्टूडेंट एंट्री का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप स्टूडेंट न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए स्क्रॉल करके हमें नीचे जाना होगा
तो यहाँ देखिए आपको वित्तीय वर्ष पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ आपके विद्यालय का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जिस वर्ग के स्टूडेंट्स का आप एंट्री करने जा रहे हैं, यहाँ से आप वर्ग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्लास 6 को सेलेक्ट करेंगे। कक्षा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप खोज करे पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप खोज करे पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ देखिए आपको नीचे आना होगा। तो ये सभी डिटेल्स को आपको फिल करना है। यहाँ देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स का व्यक्तिगत विवरण को आप यहाँ डालेंगे। उसके पश्चात बैंक का विवरण जो होगा आप यहाँ इसको फिल करेंगे। यहाँ जैसे कि देखिए, यहाँ बोल रहा है एडमिशन नंबर डालिए, यहाँ एडमिशन डेट डालिए, यहाँ विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में, विद्यार्थी का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उसके बाद यहाँ उसके गांव का नाम लिख देंगे। यहाँ से अल्पसंख्यक पर आप येस नो कर लेंगे। यहाँ से दिव्यांग पर क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लेंगे परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है अथवा ज़्यादा है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पर बैंक विवरण डालना है। यहाँ पर देखिए IFSC कोड डालना है। यहाँ पर बैंक खाता डालना है। उसी बैंक खाते को दोबारा यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर किसका खाता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर फिल कर देंगे और आधार में जैसा नाम होगा आप यहाँ फिल कर देंगे और उसके बाद रिकॉर्ड सेव करे पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स का इतना डिटेल्स है। उस डिटेल्स को फिल करने के लिए मैंने एक प्रपत्र रखा है। चलिए हम उस प्रपत्र को देखते हैं। देखिए ये नामांकन हेतु प्रपत्र है। इसमें आप सभी डिटेल्स को फिल करके अपने पास रख लेंगे। एंट्री करते समय यह प्रपत्र आपको बहुत काम आएगा। तो इस प्रपत्र का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी डिटेल्स को फिल करके और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब जरा हम नीचे आते हैं। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको रिकॉर्ड सेव करे का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पॉपअप मैसेज मिलेगा। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इस लाभार्थी को जोड़ना चाहते हैं। तो ओके पर आप क्लिक करेंगे। तो इस बच्चे की एंट्री हो गई है। यहाँ से लाभार्थी आईडी भी प्राप्त हो गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। स्टूडेंट का जब एंट्री हो जाएगा तो डैशबोर्ड पर भी आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा और लाभार्थी भी आईडी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और नीचे आइए, यहाँ से भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ से आप 10 रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 2023-24 में जितने भी छात्र छात्राओं का आपने नामांकन लिया है उन सभी छात्र छात्राओं का एंट्री आप इस प्रकार से कर लेंगे और पूर्व में भी छूटे हुए बच्चों का आप एंट्री इस प्रकार से कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।